मैम क्लास 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर्स, उसकी पेज नंबर 9 पे जो ट्राइदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ हमको टेबल को कंप्लीट करना है। पहले कॉलम में आपको नंबर्स दिए हुए हैं, दूसरे में एसोसिएटिव फॉर, यानी ये जो नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव हैं किस केस में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब ये एसोसिएटिव का मतलब हम समझ लेते हैं, यानी किसको किसके साथ रखो इससे आंसर पे फर्क ना पड़ना चाहिए। अगर नहीं फर्क पड़ रहा है तो एसोसिएटिव है, अगर फर्क पड़ रहा है तो एसोसिएटिव नहीं है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं कहने का मतलब क्या है। जैसे एडिशन की बात कर लेते हैं, तो जैसे मान लो 3 नंबर है, उनका एडिशन करना है हमको। तो जैसे हमारा मान लो ये ए है और दूसरा नंबर हमारा बी है और तीसरा सी है, इन तीनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले किन्हीं दो को ऐड करोगे। जैसे मान लो ए को हम बाहर रखते हैं और बी और सी को एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, यानी पहले बी और सी को ऐड कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें ए ऐड कर लेंगे। या फिर ए और बी को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, यानी पहले इनको ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें सी को ऐड कर देंगे। तो पहले केस में हमने बी और सी को एक साथ रखा, दूसरे में ए और बी को रखा। इसी तरह से एक और केस आप बना सकते हो जहाँ ए और सी को साथ में रख सकते हो। जैसे हमने ए और सी को एक साथ रख लिया और बी को बाहर कर दिया। तो इन सारे केसेस में अगर आंसर हमारा सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो नंबर है वो एडिशन के केस में एसोसिएटिव है, यानी किसको किसके साथ रख लो इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर आंसर बदल जा रहा है तो एसोसिएटिव नहीं है। तो रैशनल नंबर हम कोई ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1/2 और बी को ले लेते हैं 1/4 और सी को ले लेते हैं 1/8। अब इन तीनों को ऐड करना है, तो चलो एक बार हम बी और सी को एक साथ रख लेते हैं, यानी 1/4 और 1/8 को एक साथ रख लेते हैं। तो क्या होगा, 1/2 हो गया, प्लस 1/4 और 1/8 को ऐड कर लो तो ये आपका 3/8 आ जाएगा। फिर इनको जब आप ऐड करोगे तो ये 7/8 आ जाएगा। अब अगर 1/2 और 1/4 को एक साथ कर लेते हैं और बाद में फिर 1/8 को ऐड कर लें तो क्या आंसर में फर्क पड़ेगा। तो 1/2 प्लस 1/4 आपका 3/4 होता है, प्लस 1/8 इनको जब ऐड करोगे तो आपका आंसर 7/8 आएगा। तो दोनों केस में देख रहे हो आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब रैशनल नंबर एडिशन केस में एसोसिएटिव होते हैं। यस। अब जैसा कि मैंने पिछली वाली ट्राइदीज में आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स के अंदर ही इंटीजर्स और उसके अंदर होल नंबर, फिर उसके अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो अगर रैशनल नंबर एसोसिएटिव है एडिशन केस में तो बाकी सब भी एसोसिएटिव होंगे। अब सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, तो वही जो एग्जाम्पल लिया था हमने वही ले लेते हैं। 1/2, 1/4 और 1/8। कोई और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मैं एक सिंपल सा ले रहा हूँ। वैसे आपका ऊपर दिया हुआ है डिटेल एक्सप्लेनेशन, इन्हीं सारी चीज़ों का दिया हुआ है, तो उसको पढ़ सकते हो, नहीं तो उसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो इनका सब्सट्रैक्शन इस तरह से करना है कि जैसे मान लो 1/2 माइनस 1/4 और 1/8 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो 1/2 हो गया, 1/4 माइनस 1/8 क्या होगा, तो ये आपका आएगा 1/8 और फिर ही आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपका आंसर आएगा 3/8। अब दूसरी बार हम क्या करते हैं, 1/2 और 1/4 इनको एक साथ कर लेते हैं और 1/8 को बाहर कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा, 1/2 माइनस 1/4 ये आपका 1/4 आ जाएगा और माइनस 1/8, 1/4 में से 1/8 को माइनस करोगे तो 1/8 आपका आंसर आएगा। तो देखो आंसर दोनों केस में अलग आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन के केस में रैशनल नंबर एसोसिएटिव नहीं होते। तो अगर रैशनल नंबर नहीं हो रहा है तो इसी के अंदर तो आपके इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर भी आते हैं, यानी ये सब भी नहीं होंगे। आप इसको अलग से एग्जाम्पल लेके ट्राई भी कर सकते हो। कोई इंटीजर ले लो, होल नंबर ले लो। चलो मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ कि जैसे 8, 4 और 2 है, 8 - 4 - 2, अगर इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दें तो 8 - 2 हो जाएगी जो कि आपका 6 होता है, और 8 - 4 कर दें और इस -2 को बाहर कर दें तो 8 में से 4 गया तो आपका 4 बचा, 4 - 2 आपका 2 आ जाएगा। तो देख रहे हो दोनों में आंसर अलग आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें तो अगर जैसे हमारा 8 है, 4 है और 2 है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो 4 और 2 को एक साथ कर लेते हैं तो 8 4 2 8, 8 8 64 होता है आपका। अच्छा, इस बार हम 8 और 4 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और 2 को बाहर कर देते हैं तो 4 8 आपका 32 होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 ये आपका 64 होता है। तो दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन की केस में रैशनल नंबर एसोसिएटिव होता है। यस। इंटीजर 8 4 2 ये हमारा इंटीजर है, ये होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो सबका एक साथ हमने वेरीफाई कर लिया। डिवीजन की बात कर लेते हैं, यही हम 8 4 और 2 का एग्जाम्पल लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाई 2। अब 4 और 2 को एक साथ कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है, 8 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आएगा। अब 8 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 8 तो आपका 4 आंसर आ गया। अब इस केस में क्या करते हैं, 8 और 4 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और 2 को बाहर कर लेते हैं तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 आएगा, बाहर आपका डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे आपका 1 आएगा।
अब ये 842 आपका रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, तो एक साथ सब वेरीफाई हो गया, यानी आंसर हमारा अलग अलग आ रहा है, एसोसिएटिव नहीं है। रैशनल नंबर को ऑलरेडी आपका नो दिया हुआ है, इंटीजर में भी नो, होल और नेचुरल नंबर में भी आपका नो होगा। तो ये ट्राइडीज आपकी कंप्लीट हो गई। जो ऊपर पूरी कहानी आपको लिखी हुई है उसको मैंने समराइज करके शॉर्ट में वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है रैशनल नंबर्स, उसकी पेज नंबर 5 पे जो आपको टेबल दिया हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका ये कम्यूटेटिविटी वाला टॉपिक है, इसके अंदर होल नंबर्स की बात कर रहा है, उसी से रिलेटेड ये टेबल है। तो कुछ चीज़ें फिल्ड है, कुछ चीज़ें फिल्ड नहीं है, जो फिल नहीं है उसको हम करेंगे यहाँ पर। तो देखो ऑपरेशंस की बात कर रहा है, यहाँ एडिशन की और नंबर का यहाँ एग्जाम्पल लेके बात कर रहा है, फिर इसका रिमार्क दिया हुआ है। तो देखो 0 + 7 हम करेंगे या 7 + 0 कर दें। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, किसी को भी इधर उधर कर दो तो अगर वैल्यू नहीं बदलेगी तो हम कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव है, अगर वैल्यू चेंज आ रही है तो हम कहेंगे वो कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। तो 0 + 7 या हम 7 + 0 कर दें, यानी 7 को पहले लिख दिया 0 को बाद में, तो उससे वैल्यू नहीं बदल रही है। दूसरा एग्जाम्पल लेके आप चेक कर सकते हो, 2 + 3 या फिर 3 को पहले लिख दो, 3 + 2 कर दो, तो दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसका मतलब कोई सा भी दो होल नंबर हम ले लें, ए और बी, तो a + b कर लो चाहे b + a कर लो, दोनों ही आपके इक्वल होंगे। तो रिमार्क में आपको क्या लिखा हुआ है, नहीं इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। किसका, होल नंबर्स की बात हो रही है कि अगर दो होल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख लो, कोई मतलब नहीं है, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब देखो सब्सट्रैक्शन में आपको इस नंबर वाले के अंदर ब्लैंक दिया हुआ है, बाकी रिमार्क इसका दिया हुआ है कि जब आप खुद से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि सब्सट्रैक्शन क्या होता है, नॉट कम्यूटेटिव होता है। तो इस ब्लैंक के अंदर क्या लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो एडिशन केस में जैसे दो एग्जाम्पल हमको दिया था, फिर उसके बाद एक जनरल रूल दिया हुआ था कि कोई भी ए और बी लेंगे तो हमको ये मिलेगा। उसी तरीके से हम सब्सट्रैक्शन में भी करेंगे कि दो एग्जाम्पल चेक करेंगे, फिर उसके बेसिस पर रूल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस वाली ब्लैंक के अंदर आप क्या लिखोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम 3 - 2 करें तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम 2 - 3 करें, यानी इधर उधर हमने कर दिया, 3 - 2 2 - 3, तो 2 - 3 करोगे तो आंसर क्या आता है, -1 आएगा, यानी वैल्यू बदल गई। इसलिए तो कम्यूटेटिव नहीं है कि इधर उधर करोगे तो आंसर बदल जाएगा आपका। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 5 - 7 करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। अच्छा 7 को पहले कर दे, 5 को बाद में कर दे, तो 7 - 5 आप कर दोगे तो आपका आंसर मिलेगा 2। तो एक बार आपको -2 मिल रहा है, दोबारा 2 मिल रहा है। इससे हमको क्या पता चला, अब ये चीज आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, जैसा कि हमारा एडिशन वाले में दिया है। फॉर एनी 2 होल नंबर्स ए एंड बी, कोई सा दो होल नंबर हमने ले लिया ए और बी, लेकिन यहां पर एक कंडीशन आप लगाओगे, वो क्या, आप लिखोगे वेयर ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो इस कंडीशन के साथ हम कह सकते हैं कि a - b ये इक्वल नहीं होगा b - a के। ठीक है, ये हमने दोनों एग्जाम्पल से देख लिया। अब ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई कि a नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है, अगर a और b आप सेम ले लोगे, जैसे आपने ले लिया a = b = 3, a और b दोनों को 3 ले लिया, तो a - b करोगे तो क्या होगा, 3 - 3, भाई a और b दोनों ही 3 है तो आंसर 0 आ जाएगा। b - a करोगे तो भी आपको 3 - 3, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। तो इस केस में देखो आंसर सेम आ रहा है, 0 0 दोनों में आ रहा है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि a - b इक्वल होगा b - a, लेकिन ऐसा तभी होगा जब a और b दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तभी होगा। इसीलिए हमने रूल बनाने से पहले बता दिया कि a और b बराबर नहीं है। a और b जब बराबर नहीं होंगे तब हम कह सकते हैं कि a - b नॉट इक्वल टू b - a। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आप बहुत ध्यान समझना, अक्सर ये पॉइंट आपको बताया नहीं जाएगा, लेकिन इस चैनल पे आपको हर चीज बहुत डिटेल में समझाई जाएगी। एक छोटा सा भी पॉइंट होगा उसको भी आपको समझाया जाएगा, कहीं आगे जाके आप गलती ना हो जाए आपसे। अब इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें, यहाँ जो ब्लैंक है इसको हम फिल कर लेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो दो होल नंबर हम ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, जैसे 5 और 4 ले लेते हैं। तो 5 × 4 ऐसे लिख लो, या 4 × 5, इन दोनों ही केस में आपको आंसर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। एक और एग्जाम्पल ले लो, 2 × 8 कर लो, या फिर आप 8 × 2 कर लो। 2 8 = 16 होता है, 8 2 = 16 होता है, दोनों ही केस में आंसर आपको 16 मिलेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, फॉर एनी 2 होल नंबर्स ए एंड बी। अब यहाँ पर हम कंडीशन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ए और बी इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है, कैसा भी हो हमेशा a × b इक्वल होगा b × a के। और जब ऐसा होगा कि इधर उधर करने पे वैल्यू नहीं बदल रही है, a × b बराबर है b × a के, तो हम क्या कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है। तो देखो रिमार्क के अंदर यही लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका। बस इस ब्लैंक के अंदर क्या लिखेंगे वो मैंने आपको ब्लू कलर से लिख के बता दिया। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं।
इस ब्लैंक के अंदर आप क्या लिखोगे वो बताता हूं मैं। तो दो होल नंबर हम ले लेते हैं, चलो एक 14 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। तो 14 डिवाइडेड बाई 7, 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। वहीं अगर 7 को डिवाइड करेंगे 14 से तो इसको सॉल्व करोगे यानी 7/14, इसको रिड्यूस करोगे तो दोनों 7 से डिवाइड होगा तो आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 14 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो इधर उधर करने से वैल्यू बदल जा रही है। 14 डिवाइडेड बाई 7 किया तो 2 मिल रहा था, 7 डिवाइडेड बाई 14 किया तो 1/2 मिल रहा था। दोनों आंसर अलग है ना। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो 12 डिवाइडेड बाई 6, या चलो दूसरा ले लेते हैं 12 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं तो हमको यहाँ 3 मिलेगा। और अगर 4 को डिवाइड करेंगे हम 12 से तो हमको 1/3 मिलेगा। तो दोनों में आंसर अलग आ रहा है ना। तो हम इसका रूल क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी 2 होल नंबर्स ए एंड बी, कोई सा भी 2 होल नंबर आप ले लो ए और बी, यहाँ भी आप कंडीशन लगाओगे। क्यों लगाओगे मैं अभी बताता हूँ कि ए बराबर नहीं होना चाहिए बी के। तो अगर ऐसा है कि ए और बी बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग कोई होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी ये बराबर नहीं होगा बी डिवाइडेड बाई ए के। अच्छा, ए और बी को दोनों बराबर ले लें तो क्या होगा, जैसे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स 7 ले लिया तो a डिवाइडेड बाई b करोगे तो क्या होगा 7 डिवाइडेड बाई 7, आपको आंसर 1 मिलेगा। b डिवाइडेड बाई a करोगे तो b भी आपका क्या है 7 है और a भी आपका 7 है, तो फिर से 7 डिवाइडेड बाई 7 इसको 1 मिलेगा। तो इस केस में आप देखोगे कि a डिवाइडेड बाई b इक्वल आ रहा है b डिवाइडेड बाई a के। दोनों ही केस में हमको 1 आंसर मिल रहा है, लेकिन कब मिल रहा है जब a बराबर होगा b से। इसीलिए हमने कंडीशन लगा दी कि a और b बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, तभी ये रूल आपका वर्क करेगा। तो देखो a डिवाइडेड बाई b बराबर नहीं है b डिवाइडेड बाई a के, तो रिमार्क के अंदर हम क्या कह सकते हैं, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी इधर उधर करोगे तो आंसर बदल जाएगा आपका। तो ये होल नंबर वाला जो हमारा टेबल है ये कंप्लीट हो गया। अब इंटीजर्स वाला भी टेबल आपको दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको कम्यूटेटिविटी ही चेक करनी है। ऑपरेशंस दिया है, नंबर वाले में कुछ ब्लैंक्स है, बाकी रिमार्क आपको पूरा पूरा दिया हुआ है। यानी 2 इंटीजर है उसको ऐड करके आप यहाँ चेक कर लो। तो जैसे हम 2 और -4 ले लेते हैं कि 2 प्लस -4 ऐसे लिख लो, या फिर इधर उधर कर दो, -4 को पहले लिख दो, इसमें ऐड कर दो 2 को, तो आंसर आपको दोनों ही केस में -2 मिलेगा। तो इधर उधर करने से वैल्यू नहीं बदली, इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा है एडिशन इज कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन की बात कर लें, 5 माइनस -3 यानी 5 में से माइनस करना है नेगेटिव ऑफ 3 को। इसको अगर हम उल्टा कर दें यानी -3 को पहले लिख दें, उसमें से 5 को माइनस कर दें, तो क्या ये दोनों इक्वल है, तो आंसर आएगा नो। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, 5 + 3 आपका 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे -3 - 5 आपको -8 आ जाएगा। दोनों सेम नहीं आ रहा ना, इसीलिए हम लिख देंगे नो। जब इक्वल नहीं है इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, सब्सट्रैक्शन क्या है, नॉट कम्यूटेटिव लिखा हुआ है यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें तो 2 इंटीजर हम ले लेते हैं, चलो 7 ले लेते हैं और -3, तो 7 मल्टीप्लाई बाई -3, तो 7 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं कि -3 को पहले लिख देते हैं, इससे 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों ही केस में चाहे 7 मल्टीप्लाई बाय -3 करो या -3 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, आपको आंसर -21 ही मिलेगा। तो आंसर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव है। डिवीजन केस की बात कर लें, यहाँ चलो -12 और 4 ले लेते हैं, तो -12 डिवाइडेड बाई 4, इसका आंसर क्या आएगा, 4 3 12 और माइनस का साइन है तो -3 हो जाएगा। अगर हम 4 डिवाइडेड बाई -12 कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमको आंसर -1/3 मिलेगा। तो इधर उधर करने से वैल्यू बदल जा रही है, पहले हमको -3 मिल रहा था, अब -1/3 मिल रहा है। तो आंसर अगर डिफरेंट आ जाएगा तो हम कहेंगे नॉट कम्यूटेटिव, और यही आपको लिखा हुआ है। तो इस पेज पे जो आपके दोनों टेबल थे इनकम्प्लीट थे, उसको हमने कंप्लीट कर लिया और डिटेल में समझते हुए, ऐसा नहीं कि बस आपको आंसर बता दिया मैंने। अब इसी तरह से ट्राई दी। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है रैशनल नंबर्स, उसकी पेज नंबर 4 पे जो ट्राई दीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे जो आपको टेबल दिया है यहाँ पर जो ब्लैंक्स है इसको आपको फिल करना है। तो इस टेबल में देखो नंबर्स दिए हैं, कई टाइप के नंबर्स हैं, फिर क्लोज्ड अंडर और ये ऑपरेशंस आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोज्ड अंडर का मतलब क्या है। कुछ लोग तो यही नहीं जानते होंगे क्लोज्ड अंडर क्या होता है। तो जैसे कोई 2 नंबर हमने ले लिया, अब वो 2 नंबर आपके रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर, कोई से भी ले लो। उसका जब आप ऑपरेशन करो, ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई और चीज आप उस पर करो, तो जो आपको आंसर मिले वो भी वही होना चाहिए, वैसा ही नंबर होना चाहिए जैसा आपने लिया था। अगर 2 रैशनल नंबर आपने लिए थे तो आंसर में आपको रैशनल नंबर मिलना चाहिए, इंटीजर लिया था तो इंटीजर, होल नंबर तो होल नंबर, नेचुरल नंबर जो लिया था वही मिलना चाहिए, यानी वो बदला नहीं, जो पहले था वही रह गया, तो हम कहेंगे क्लोज्ड है। जैसे आपको यहाँ पर देखो रैशनल नंबर का दिया हुआ है एडिशन के अंदर, ठीक है, यस लिखा हुआ, यस का मतलब हाँ, रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन होते हैं। क्या मतलब,
अगर दो रैशनल नंबर हम लें, उनको ऐड करें, तो जो आंसर मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो जो लिया था रैशनल नंबर, आंसर में भी रैशनल नंबर ही हमको मिला, तो हम कहेंगे क्लोज्ड है, और क्लोज्ड है तो हम उसके नीचे यस लिखेंगे। यही पूरी कहानी है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन का भी आप देख लो, दो रैशनल नंबर का आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो आंसर में जो आपको नंबर मिलेगा वो भी हमेशा आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा। अच्छा, क्लोज्ड अंडर तभी यस हम करेंगे जब वो हमेशा मिले, ऐसा नहीं कभी मिल रहा है कभी नहीं, हर केस में हमेशा ऐसा मिले तभी हम यस लिखेंगे। यानी कोई सा भी आप रैशनल नंबर ले लो, उनका सब्सट्रैक्शन करोगे तो आंसर में हमको हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन की बात कर ले, देखो ये ब्लैंक है, इसका हमको फिल करना है। तो एग्जाम्पल लेके हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 2/3 और 4/7, ये दो हमारे रैशनल नंबर है। 2/3 और 4/7 ये दोनों रैशनल नंबर है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 4 8 हो गया, 3 7 21। तो 8/21 ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह और भी कोई एग्जाम्पल आप लोगे तो देखोगे हमेशा आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो यहां भी हम लिख देंगे यस। बाकी डिवीजन अगर आपको नो दिया हुआ है, अब कैसे नो आता है इसको मैं अगर बता दूं आपको। जैसे मान लो आपने दो रैशनल नंबर लिए, एक आप ले लिए 3 और दूसरा ले लिया आपने 0। तो 3 डिवाइडेड बाई 0 करोगे ना, तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, यानी इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। और आंसर ही नहीं निकलेगा तो फिर कोई नंबर का क्या मतलब है, कि रैशनल है, कि इंटीजर है, कि होल नंबर है, क्या है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद कोई नंबर हमको मिलता, फिर हम देखते हैं कि हाँ ये रैशनल नंबर आ रहा है, तब तो यस करते। ऐसा नहीं हो रहा तो हमने नो कर दिया, सिंपल। इसी तरह से इंटीजर्स के हम देख लेते हैं। एडिशन का आपसे पूछ रहा है कि एडिशन केस में इंटीजर्स क्या होते हैं। तो कोई दो इंटीजर आप ले लो, जैसे हमने ले लिया 3 और ले लिया -2, इनको आपस में ऐड कर दो। तो 3 और -2 को ऐड करोगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। और 1 क्या है, इंटीजर है, तो हम लिखेंगे यस, कि हाँ अगर दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो एक इंटीजर ही हमको मिलेगा। सब्सट्रैक्शन का आपको यस दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें तो चलो चेक कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 7 और हमने ले लिया -3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 7 3 21 और माइनस साइन, यानी -21 आ जाएगा। तो 7 और माइनस ये दोनों इंटीजर थे, आंसर जो हमको -21 मिला वो भी एक इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। बाकी डिवीजन का आपको नो दिया हुआ है, क्योंकि डिवीजन का जैसे आप इसी को कर लो, 7 को डिवाइड कर लो -3 से, तो आपका -7/3 आ जाएगा। तो 7 इंटीजर -3 इंटीजर, लेकिन जब दोनों को डिवाइड किया कि 7 को -3 से डिवाइड कर दिया तो -7/3 आ गया, तो ये एक फ्रैक्शन आ गया, तो इंटीजर है नहीं, इसीलिए देखो नो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर होल नंबर्स की बात कर लें। कोई दो होल नंबर हम ले लेते हैं, चलो जैसे हम ले लेते हैं 3 और 2 ले लेते हैं। तो 3 और 2 क्या होता है आपका 5 होता है, ऐड करोगे तो 5 भी आपका एक होल नंबर है, यानी दो होल नंबर को हमने ऐड किया तो एक हमको होल नंबर ही मिला, और ये हमेशा होगा, तो हम यस लिखेंगे। सब्सट्रैक्शन की बात कर लें तो जैसे हमने ले लिया कोई दो होल नंबर लेने हैं, 7 और 5 ले लिया, यानी 7 में से 5 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 7 और 5 दोनों हमारे होल नंबर हैं, और सब्सट्रैक्शन करने के बाद भी हमको एक होल नंबर मिला। लेकिन अभी रुको, अभी आप यस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम 5 - 7 कर दें तो 5 और 7 दोनों होल नंबर तो हैं, लेकिन जब हम 5 - 7 करेंगे तो हमको मिलेगा -2, और -2 हमारा होल नंबर नहीं होता। इसका मतलब दो होल नंबर हम लेंगे, उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कभी हमको एक होल नंबर मिलेगा और कभी हमको होल नंबर नहीं भी मिलेगा। तो हमेशा हमको नहीं मिल रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था अगर हमेशा मिलेगा तभी हम यस करेंगे, हमेशा तो नहीं मिल रहा है तो हम इसे लिखेंगे नो। फिर मल्टीप्लिकेशन का आपको यस दिया हुआ है कि दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक होल नंबर आपको मिलेगा। कोई से दो होल नंबर मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। डिवीजन के केस में क्या होगा, चलो हम दो नंबर कोई ले लेते हैं होल नंबर, जैसे हमने ले लिया 9 और ले लिया हमने 4। तो 9 डिवाइडेड बाई 4 ये करोगे तो 9/4 आ जाएगा, और 9/4 आपका होल नंबर तो है नहीं, तो हम कहेंगे नो, कि दो होल नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो हमको होल नंबर नहीं मिलेगा। अब नेचुरल नंबर्स की बात कर लें। दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा, आप चेक कर सकते हो, बहुत ईजी है। दो नंबर नेचुरल नंबर लो, ऐड कर लो। सब्सट्रैक्शन केस में आपको नो आ रहा है, क्यों, जैसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। 4 और -2 करोगे, 4 और 2 हमने लिया, दो नेचुरल नंबर है ये, 4 - 2 करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। लेकिन अगर 2 - 4 करोगे तो आपको -2 मिलेगा, और -2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमेशा नहीं मिल रहा है, इसीलिए देखो नो लिखा हुआ है। कभी आपको नेचुरल नंबर मिलेगा और कभी नहीं भी मिलेगा। लेकिन दो नेचुरल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, तो इसका हो जाएगा आपका यस। जैसे 7 और 3 ले लिया, 7 3 21, तो 21 आपका नेचुरल नंबर ही है ना। डिवीजन केस में फिर वही पंगा फंस जाएगा, जैसे आपने 5 और 3 ले लिया, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 5/3 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 3/5 आ जाएगा, और ये दोनों क्या आपके नेचुरल नंबर नहीं है। तो दो नेचुरल नंबर्स को आपस में डिवाइड करोगे अगर, तो आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है रैशनल नंबर्स, उसकी पेज नंबर 13 पे जो ट्राइदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो ट्राइदीज है वो आपको पेज नंबर 12 में मिल जाएगी। तो इसमें क्या करना है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसमें क्या होता है, तीन नंबर्स होते हैं,
वो इस तरह से होते हैं, जैसे एक नंबर है a मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर b प्लस c, यानी दो नंबर ऐड हो रहे हैं और फर्स्ट नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a एक बार b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई b, एक बार ये a c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई c, और बीच में जो साइन होगा, जैसे प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। पहले आप ये बताओ कि किस तरह से लिखा हुआ है ये फर्स्ट वाले की, अगर हम बात करें किस तरह लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है या इस तरह लिखा हुआ है। तो आप देखोगे इस तरह से लिखा हुआ है, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई है, फिर वही पहला वाला नंबर एक तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस का साइन है। तो देखो 7/5 ये एक नंबर से मल्टीप्लाई है, फिर यही 7/5 एक तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई है और बीच में प्लस का साइन है, यानी इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यानी वो नंबर जो कॉमन है उसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे, यानी वो नंबर जो 2 बार हमें देखने को मिल रहा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी जो 2 नंबर हैं उनको हम सिंपल ऐड कर लेंगे क्योंकि प्लस का साइन बीच में है। चलिए करते हैं इसको। तो 7/5 यहाँ पर है, 7/5 यहाँ पर है, ये कॉमन आ जाएगा, यानी 7/5 ऐसे हमारा बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो 7/5 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचेगा -3/12, तो हम लिखेंगे -3/12, फिर ये प्लस का साइन तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर इधर भी 7/5 चला गया तो हमारा 5/12 बचा, तो हम लिखेंगे 5/12, इधर आप इक्वल लगा देना। अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व कर लो, यानी 7/5 तो हमारा एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाई इस ब्रैकेट के अंदर देखो जो दोनों फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर क्या है, उसका एलसीएम हम निकालते हैं। 12 यहाँ 12 यहाँ, तो अगर सेम होता है तो एलसीएम भी वही होगा। तो इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और जो एलसीएम आएगा दोनों डिनोमिनेटर्स का वो नीचे लिख लेंगे। तो 12 और 12 का एलसीएम 12 ही होता है। अब डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका टेबल पढ़ेंगे इस तरह से कि देखो कितने टाइम्स एलसीएम वाला जो नंबर है वो आ रहा है, फिर जितने टाइम्स जाएगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 12 है, 12 1 12 होता है, तो ये 1 न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या है -3, तो -3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो हमारा 12 है इसका टेबल पढ़ो, कितने टाइम्स 12 जाएगा, 12 1 12 एक ही बार जाएगा, तो 1 जो न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 न्यूमरेटर में है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब 7/5 ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व कर लो। -3 + 5, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, यानी 5 - 3 करोगे तो 2 हो जाएगा। बड़ा वाला कौन है, 3 या 5? 5 है तो 5 से पहले प्लस का साइन है, यानी ये 2 हमारा पॉजिटिव में रहेगा। अब ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हो, 2/12 हो गया, 2 1 = 2, 2 6 = 12। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 7 और 1, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 5 × 6, तो 7 1 = 7, 5 6 = 30, तो 7/30 इसका आंसर हो गया। बहुत डिटेल में मैंने बताया है इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना बहुत जल्दी हो जाता है ये। सेकंड वाला भी इसी तरह से हम कर लेंगे। यहाँ देखोगे 9/16 यहाँ पर है और 9/16 यहाँ पर भी है, मतलब 9/16 को हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल लेंगे, तो 9/16 हो गया, मल्टीप्लाई बाई, अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, चलो स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा देते हैं। 9/16 चला गया, यहाँ पर 4/12 बचेगा, तो 4/12 हम लिख लेंगे, फिर यहाँ प्लस का साइन तो प्लस लगा लेंगे, फिर यहाँ से भी 9/16 चला गया तो -3/9 बचा, तो यहाँ हम -3/9 ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो दो फ्रैक्शंस हैं उनका डिनोमिनेटर देख लो, 12 है और 9 है, तो 12 और 9 का एलसीएम आपको निकाल लेना है। एलसीएम निकालना आप जानते हो, मैं यहाँ करके नहीं दिखाऊंगा, तो इसका एलसीएम आएगा 36, तो यहाँ पर हम लाइन खींच के 36 लिख देंगे। अब पहले वाले फ्रैक्शन की बात करें 4/12, तो डिनोमिनेटर में जो है उसका टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे कितने टाइम्स जाने पे हमको एलसीएम मिलता है, यानी 12 का टेबल पढ़ेंगे, 36 तक हमको जाना है। 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36, कितने टाइम्स जाएगा, या सिंपल आपका जो एलसीएम आ रहा है उससे इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। एलसीएम आपका 36 आ रहा है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 3 = 36, ठीक है। तो चाहे टेबल पढ़ लो चाहे इस तरह डिवाइड कर लो, टेबल पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। 12 3 = 36, अब ये जो 3 आया है ये न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में हमारा 4 है, तो 3 × 4 तो आपका 12 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 12 प्लस, अब इसी तरह से 9 के टेबल पढ़ो, 9 4 = 36, तो ये 4 जो न्यूमरेटर हमारा -3 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × -3। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंपल नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन निगेटिव का आता है, तो -4 × 12, तो यहाँ पर -12 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। ये चीज़ें आप साइड में रफ में कर सकते हो। अब देखो 9/16 तो ऐसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई ये हमारा 12 है उसमें ऐड कर रहे हैं -12, तो अगर एक नंबर पॉजिटिव है और वही नंबर निगेटिव है, दोनों जब ऐड होते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है, यानी 12 को ऐड करेंगे -12 से तो हमारा आंसर 0 होगा, क्योंकि प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है और 12 - 12 आपका 0 होता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका 0/36 हो जाएगा,
और न्यूमरेटर में अगर 0 आ गया तो फिर पूरा आंसर आपका 0 होगा, यानी ये जो पूरा फ्रैक्शन है ब्रैकेट के अंदर ये 0 हो जाएगा। और कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आपका 0 आता है, तो यहाँ भी आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो सेकंड वाले का आंसर आपका 0 आएगा। तो ये ट्रायदीज हमारी कंप्लीट हो। इस वीडियो में हम क्लास 8th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ नीचे जो दिए हुए हैं क्वेश्चन, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की यूज हुई है। यहाँ आपको सॉल्व नहीं करना, सिंपल आपको प्रॉपर्टी बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट इसमें है -4/5, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, या फिर 1 को -4/5 इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आंसर हमारा -4/5 आता है। तो अगर अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है जिसमें यह कहा जाता है कि कोई भी हमारा नंबर है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर वही नंबर आएगा जो हमने लिया था। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1, या इसे हम ऐसे भी कहते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि कोई भी नंबर ले लो, जब 1 से उसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में वही नंबर आपको मिलेगा। तो इसका आंसर में आप लिखोगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड वाले पार्ट की बात कर लें, -13/17, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है -2/7 से, ये बराबर होगा -2/7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -13/17। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वाले मल्टीप्लिकेशन में -13/17 पहले लिखा है, -2/7 बाद में लिखा है। दूसरे वाले में -2/7 पहले लिखा है, -13/17 बाद में लिखा है, यानी नंबर वही दोनों हैं, बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे a मल्टीप्लाई बाई b ये बराबर है b मल्टीप्लाई बाई a। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि जहां पर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं और उस ऑर्डर चेंज करने से आंसर हमारा चेंज नहीं होता, दोनों केस में इक्वल आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा कम्यूटेटिविटी। अब थर्ड वाले पार्ट की बात कर लें, -19/29, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 29/-19 से, तो हमको आंसर में 1 मिल रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो पहले वाले फ्रैक्शन की बात कर ले, -19 न्यूमरेटर में है, 29 डिनोमिनेटर में है। दूसरे वाले फ्रैक्शन में 29 न्यूमरेटर में आ गया, -19 डिनोमिनेटर में, यानी हमने क्या किया, एक नंबर लिया, उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी उल्टे से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और फिर मल्टीप्लाई किया, तो हमको आंसर 1 मिला। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर आप ले लो, उसको फिर इन्वर्ट कर दो, या जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर हमेशा आपको 1 मिलेगा। तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी यहां लग रही है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। आपको ये बताना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये अलाउ कर रही है। क्या अलाउ कर रही है, 1/3 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ब्रैकेट के अंदर हमने 6 और 4/3 को मल्टीप्लाई किया, एज एक ब्रैकेट के अंदर हमने 1/3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 4/3 को बाहर कर दिया। यानी वो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन है तो इसको हम इस तरह से करके सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान से अगर आप देखो, दोनों केसेस के अंदर नंबर वही है, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 4/3 यहाँ, 4/3 यहाँ, बस ग्रुपिंग बदली है। पहले 6 और 4/3 को एक ब्रैकेट में कर दिया गया। एक ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरे वाले के अंदर ग्रुपिंग चेंज कर दी कि नहीं, पहले 1/3 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर है, फिर जो आंसर आया उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखना है, जहां ग्रुपिंग चेंज करने से जो आंसर है वो चेंज नहीं होता, तो वहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही होती है, यानी किसी को किसी के साथ एसोसिएट कर दो, किसको किसी के साथ ग्रुपिंग कर दो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है और यहां पर वही लग रही है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा एसोसिएटिविटी। से प्रॉपर्टी बतानी थी तो हमने बता दिया। थर्ड वाला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर 2 रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट निकालें, तो वो हमेशा रैशनल नंबर आएगा। आप ये ट्राई भी कर सकते हो, जैसे हमने 1/2 ले लिया, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 3/8 आ जाएगा और 3/8 भी आपका रैशनल नंबर ही है। तो ये एक्सरसाइज हमने कर ली। इसका सोल्यूशन अगर आपको देखना है तो मेरी वेबसाइट है, वहां से आप सोल्यूशन देख सकते हो। नोट्स वगैरह चाहिए तो वहां मिल जाएगा आपको। बाकी क्लास 8 की जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें आपको ट्राई दीज एक्सरसाइज के सोल्यूशन